और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुना। मैं मिर्जा जेलमी नूं गल कही है तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना ले। भाई मजा आया। मैं कल उमर सदीक तेन जवाब देन लग गई। अल्लाह दे बंदे हो तुसी रल के ना जवाब दे सकते ते टाइम और टाइम क़यामत तक की। हाँ जिदन जवाब देवेगा एक पासे 24 कैरेट दा सोना होगा, दूजे पासे तू होगा। पैसा ही पैसा होगा। तो आप जरा अंदाजा करें, मैं तो रोजाना कोई 100-150 मौलवी खरीद सकता हूँ। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। अल्लाह की कसम है, उलमा आपके ईमान के मुहाफिज हैं। पब्लिक को कहानी कराई है, बड़ी फिट गोली फिट कराई। आप लोगों को नींद आती है, हमें सारी सारी रात नींद नहीं आती। उसके पीछे भी अल्लाह माफी दे आपा करो हाथ जोड़ के मैं, और अल्लाह के फजल से अहले हदीस का ये रिकॉर्ड है। अहले हदीस कौन है भाई? बोलो। गुस्सा है। फितना रात को पैदा हो, सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उस फितने से नबुर्द आजमा होने के लिए अहले हदीस तालिब इल्म मैदान के अंदर खड़ा होता है। इसीलिए तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बला छोड़ी है। कहते हैं जी इतना बड़ा फितना इंसानी तारीख में नहीं आया। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे थे, शाह ही कोई नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफे नहीं लिखे जी। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले क्या। ये किताब है तज़किरा गौसिया, ये गौस अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के मलफूज़ात। आप फरमाते हैं मैं हज करने के लिए गया। अच्छा। और मैं बम्बई बंदरगाह से बहरी जहाज़ पे बैठा। मैंने कहा आप जहाज़ के मोहल्ले में? उसने कहा अब कहते मैंने कहा यार हर साल तू हज लैके जाना है तो लैके भी आना है तो चलो जाते हैं तो कोई वली ना हो, लेकिन आते हैं तो सारे वली होके आते हैं। अज तक कोई तू अल्लाह का यार वेख्या है? आप फरमाते हैं वो मौलवी मुझे सर से लेके ना पाँव तक देख के कहता है हजरत सारी जिंदगी में 2 ही अल्लाह के दोस्त देखे। कहते इसी तरह जहाज़ बम्बई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज़ आगे गया होगा तो एक बाबा जी आ गए और आके मेरे वाले साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो कहते मेरे वाला साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज बम्बई बंदरगाह तू चले 11 दिन लगने ने फिर जद्दा आएगा। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कहते हूँ बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल। मेरे वाला साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए। मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। किस दफ़ा मेरे वाला साहब भी गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना हो मेरे का, मैं तो 11 दिन तो पहले लिया नहीं सकता, जो तुम लिया सकते हो तो ले आओ। लगा मेरा मजाक। कहते हैं वो बाबा जी मेरे वाला साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी? कहते मेरे वाले साहब ने कहा मुखा। अच्छा। फिर कौन सी आएगी? हुदैदा। अच्छा। फिर कौन सी आएगी? अदन। फिर अच्छा। कौन सी आएगी? मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। 2 hours later. यही नहीं, अभी और सुनिए। तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया जी। हैं? तज़किरा गौसिया, हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफे नहीं लिखे। ये मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी जो है ना, वो जो इंजीनियर है ना, वो जेलम वाला, ये भी शुबों का डिपू है। यानी एक गरीब और तो बदतमीज। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी का शुबा, मैंने 20 के करीब जो शुबे हमारी अवाम को परेशान करते हैं। 2812 जिहाद के बारे में, अकीदे के बारे में, हाकिम के बारे में, खवारिज के शुबे, मदखलियों के शुबे, उलमा बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं। कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, अहले हदीस हमसे ज्यादा परेशान है इसकी वजह से। अभी मजा आएगा ना। मैंने उन तमाम शुबात को इकट्ठा करके ना उनका इलाज कर दिया है। अच्छा। भाई कोई आलिम दीन, कोई मौलवी साहब परेशान ना हो। एक जायल वो तो कॉन्फिडेंस लेवल आसमाना ते है, ना हेंग लगे ना फटकरी ते रंग भी चोखा। अब एक शुबा है, वो शुबा क्या है? हदीसे अम्मार। सरकार 2812 सारे दे घाटे फिट होई जे।